नमस्कार दोस्तों, हमरजुला.com में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक। तो बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें कि कौन कौन सी बड़ी खबर है जिन पर दिन भर आज हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले बात हम कर लें कोरोना की। तो इस वक्त की जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसकी हम बात कर लें कि भारत में कोरोना का क्या कुछ अपडेट रहा है अब तक। तो देश भर में कोरोना वायरस में संक्रमित मरीजों में लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना वायरस जो है वो भारत में धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी अगर आंकड़ों के मुताबिक पर हम गौर करें तो कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 70,756 हो गई है। जी हाँ, 70,756 हो गया है आंकड़ा, जिनमें 46,008 सक्रिय मामले हैं और करीब 22,455 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ये अभी तक का अपडेट है फिलहाल। और इसके साथ ही साथ जो है कि ट्रेन सेवाएं जो है वो क्या कहते हैं कि कल से स्टार्ट कर दी गई हैं, जिसके बाद से रेलवे ने इस बाबत बहुत ही कई काम किया है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है, मास्क जो है और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, जिसके जरिए वही लोग ट्रेन में सवार होकर जा सके जिनको किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं है। और इस पर भी हम लगातार आपको अपडेट हम देते रहेंगे। वहीं अगर हम दूसरी बड़ी खबर की बात कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है इस कोरोना काल में, क्योंकि उन्होंने कल ही देश को संबोधित किया और क्या कहते हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी थी जिन्होंने जो सबके मन में बहुत सारे डाउट थे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्या कहने वाले हैं। तो उन्होंने रात 8 बजे जो है कि सामने आए देश के और देश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान बनाने की शुरुआत की। तो कोरोना संकट काल में मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर बनाने का आगाज किया। इसके साथ ही साथ 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की और उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि देश में लॉकडाउन है, 50 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लॉकडाउन 4 लाने की तैयारी भी हो चुकी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कह दिया है कि लॉकडाउन 4 आएगा, लेकिन उसका जो रंग रूप होगा वो नए तरीके से होगा। फिलहाल सबके मन में ये चल रहा है कि वो नया रंग रूप क्या होगा, क्योंकि 17 मई को क्या कहते हैं लॉकडाउन 3 की मियाद खत्म हो रही है। तो 17 मई या 18 मई को सुबह सुबह तक ये चीज पता चल जाएगा कि आखिर होने क्या वाला है लॉकडाउन 4 में। तो पूरे देश की नजर लॉकडाउन 4 की तरफ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बता दिया है कि नया रंग रूप होगा। ये नया रंग रूप क्या होगा अभी किसी को नहीं मालूम। हालांकि मोदी ने जरूर कह दिया है कि 17 मई के बाद जो सिचुएशन होगी, 17 मई को जो मियाद खत्म हो रही है, 18 मई तक इस चीजों के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर होने वाला क्या है, कौन सा नया नियम लागू होगा। और इसके साथ ही साथ करीब उन्होंने देश के विभिन्न वर्गों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का संबल 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिससे लोगों को संबल मिलेगा और एक 2020 में देश की विकास यात्रा को ये गति देगा। और इसके साथ ही साथ एक करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन भी होगा। और हालांकि यहाँ पर मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कल रात 8 बजे ही इस चीज का ऐलान किया है। जिक्र इसलिए इस चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं कर रहा हूं क्योंकि कल तो ऐलान कर दिया, अब उसकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे आज से आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी और उसकी पल पल की अपडेट हम अमरउजाला.com पर आपको बताते रहेंगे। आप अमरउजाला.com को क्लिक करिएगा, वहां पर हर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कही हुई बातें जो है उसकी जमीनी स्तर, जमीनी हकीकत क्या कुछ कह रही है, उसके पल पल अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और इस बीच एक और खबर मैं आपको बता दूं कि आरोग्य सेतु ऐप को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है और विपक्ष जो है इसकी सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। अब इस पर क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज भी शामिल हो गए हैं, जो इस ऐप पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। जस्टिस बीएन श्री कृष्ण, जी हाँ, पूर्व जस्टिस जो है बीएन श्री कृष्ण ने इस ऐप को डाटा चोरी की संभावना जताई है। उन्होंने ये कहा है कि ये ऐप एक तरीके का पैचवर्क है जो लोगों को लाभ पहुंचाने के बजाय उनके लिए ज्यादा चिंता का कारण बनेगी। उन्होंने इस ऐप को अनिवार्य करना पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया है।
इससे पहले विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन इस बीच सरकार ने ये कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, डाटा चोरी होने का कोई खतरा नहीं। आपको बता दें कि जितनी भी हाल फिलहाल सेवाएं शुरू की गई हैं, चाहे वो हम रेलगाड़ी की बात कर लें जो ट्रेन चलाई जा रही है, उसकी बात कर लें, चाहे सरकारी कर्मचारियों की हम बात कर लें, या फिर आने वाले वक्त में जो खबर निकल कर आ रही है कि वायु फिर से जो है कि फ्लाइट्स की सेवाएं जो है शुरू कर दी जाएंगी, बहुत जल्दी शुरू कर जाएंगी। 17 मई की बात हो सकता है कि इन चीजों का ऐलान हो जाए। तो उन सब चीजों में आरोग्य सेतु ऐप जरूरी कर दिया गया है। जिनके पास आरोग्य सेतु ऐप उनके फोन में होगा वही लोग सफर कर पाएंगे। सरकार लगातार ये कह रही है कि आरोग्य ऐप जो है सुरक्षित है, लेकिन विपक्ष और अब जो है कि जस्टिस श्री कृष्ण ने ऐप के अनिवार्य को किए जाने को गैर कानूनी बताया है। तो इस पर भी हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर हम आपको बता दें कि मिशन सागर की बात कर ले हम, तो मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS केसरी मंगलवार को 580 टन खाद्य पदार्थ लेकर मालदीव की राजधानी माले पहुंच गया है। नौसेना ने बताया कि यह जहाज कोरोना वायरस महामारी के दौरान चालू किए गए मिशन सागर के तहत भेजा गया है। इस पर भी हमारी लगातार जो है वो अपडेट रहेगी। और इसके साथ ही साथ और भी बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। लगातार कोरोना काल में अमरुजाला.com आप तक सबसे सही सबसे सटीक खबरें पहुंचा रहा है। आप लगातार अमरुजाला.com पर बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।